हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर आर मैनी रीजंस व्हाई द मैसेज इज कन्वेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव डे टू डे टारगेट्स, वी हैव टू द वर्क, ड्यू टू दैट वर्क्स वी हैव टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। Okay, that's why we have to passing the information and understanding from one person to another person. But in the communication process, communication barriers make the communication ineffective. ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। Convey message not be received exactly the sender in the way sender intended. Means to say, if there is a communication barriers in the communication process, the message is sent by the sender receiver is not able to understand the message in the same intention which is sent by the sender. तो जिस भी इंटेंशन से मैसेज सेंडर ने सेंड किया, सेम इंटेंशन से रिसीवर को भी रिसीव करना जरूरी है। ठीक है, तो रिसीवर अगर मैसेज नहीं समझ पा रहा है तो उस केस में क्या है, मीन्स कम्युनिकेशन बैरियर है, जिसकी वजह से सेम इंटेंशन में मैसेज को रिसीवर ने अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है, ड्यू टू सच काइंड ऑफ बैरियर्स। और ये बैरियर्स कौन से हैं, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर रिलेटेड टू नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट नेगेटिव है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेसिव अथॉरिटी है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, मीन्स टू से वन पर्सन डूइंग द जॉब अंडर द नंबर ऑफ द पर्सन। तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन रहेगा, कोई भी बेटर पॉलिसी नहीं है कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं इन द कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने क्या करा, कोई पॉलिसी बनाई भी तो पॉलिसी ऐसी बनाई कि बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड एंड टफ पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से क्या है, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो रहा है और वहाँ पे हेल्दी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन आपने कर दी है, कोई भी किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा, बहुत रेयर केसेस में ही। तो एक ईजी पॉलिसी इस तरीके से हमें फॉर्मुलेट करनी होती है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए अपने कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल बैरियर्स। इंडिविजुअल्स में हम बात कर रहे हैं डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। परसेप्चुअल एरर, अनअटेंशन। तो इंडिविजुअली हम बात करें तो सबकी क्या है, अलग अलग पर्सनैलिटी, सबका अलग एटीट्यूड है, सबका अलग अलग बिहेवियर है। तो इस केस में क्या है, फिर बहुत सारे बैरियर्स राइज हो सकते हैं। जैसे क्या है, किसी की मोटिवेशन पावर अच्छी है, कोई सेल्फ मोटिवेटेड है, किसी की लर्निंग पावर अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। सपोज मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, कोई भी प्रेजेंटेशन चल रहा है उसके लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वहाँ पे इस तरीके के बैरियर्स भी आ जाते हैं अगर हम इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वाइज डिफरेंसेस देखने को मिले। सबका अपना अलग एटीट्यूड है, सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो क्या है, सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज बैरियर। दिस इंक्लूड वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। इफ यू आर यूजिंग द डिफरेंट मीनिंग वर्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट टाइम रिसीवर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो वहाँ पे भी क्या है, एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेक्निकल जार्गन्स आपने यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स जो रिसीवर नहीं समझ पा रहे हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर रहे हो, जिससे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। फिजिकल बैरियर्स में हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कम्युनिकेशन का, तो उस केस में क्या है, फिर मिसकम्युनिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लैंग्वेज और सीमेंटिक बैरियर के बाद फिजिकल बैरियर्स। प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े, अगर ज़्यादा बड़े क्लासरूम्स होते हैं तो वहाँ पे माइक यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए माइक यूज़ करे जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन बैरियर ना हो और वॉइस लास्ट बेंच तक ऑडिबल रहे। ठीक है, तो उसी के साथ नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ मीडियम। मीडियम तो आपने इग्नोर कर दिया, अटेंशन। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है कम्युनिकेशन का, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हम बात कर रहे हैं लैक ऑफ अटेंशन। इफ रिसीवर्स आर नॉट अटेंटिव इन द कम्युनिकेशन, दैट टाइम कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज।
इमोशंस, योर आपके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, आपके इमोशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर्स अराइज हो जाते हैं कम्युनिकेशन में, अगर प्रॉपरली हम सारी चीज़ों के लिए अटेंटिव नहीं हैं। ठीक है, अब मेरा क्या परसेप्शन है, मेरी क्या लर्निंग पावर है, मेरा क्या बिहेवियर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं हमारे कम्युनिकेशन पे। जैसे सपोज आप कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है, उनको इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें कम्युनिकेट ज़्यादा इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं लगता। तो ये अलग अलग बैरियर्स आ जाते हैं ना। सपोज समवन इज सेइंग समथिंग बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आप कोई भी फीडबैक नहीं दोगे तो मिसकम्युनिकेशन रहेगा। तो इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन या मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है किसी भी टॉपिक के लिए या किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, पुअर रिटेंशन, आप मैसेज को रिटेन नहीं कर पाते हो, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है, तो उस केस में भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। लैक ऑफ अटेंशन, यू आर नॉट अटेंटिव वाइल समवन इज सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन, तो जब आप अटेंशन नहीं दोगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर स्लिप हो जाएंगी, जहाँ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कोट करूँ, जब प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में बता रहा होता है तो कुछ सुपरवाइजर या कुछ वर्कर्स इनअटेंटिव होते हैं, लेकिन जब वो उस टास्क को करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज कल्चरल बैरियर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज डिफरेंस है। ठीक है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पंजाबी बट रिसीवर इज नॉट able to understand the Punjabi. ठीक है, you are interested in communicate in Punjabi but receiver is not able to understand, that time communication create barrier create। ठीक है, तो सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेशन इंटरेस्ट के साथ होनी चाहिए। कल्चरल, जैसे सपोज हम बात करते हैं अलग अलग कंट्रीज की, सबके अलग अलग लैंग्वेज हैं, कल्चर्स हैं, वैल्यूज है, बिलीव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, मिसकम्युनिकेशन। जैसे सपोज कहीं पे किसी कलर का अलग मीनिंग होता है और किसी कंट्री में अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस भी क्या है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्या बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहां हमने बात करी किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल बैरियर्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ट्रेड्स, लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर्स आर रिलेटेड टू ग्रामेटिकल मिस्टेक, वर्ड्स, कंटेंट, मैसेज, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। फिजिकल बैरियर्स आर रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली नहीं है तो मिसकम्युनिकेशन होगा। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, दीज आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, लर्निंग है, बिहेवियर है, तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। कल्चरल बैरियर्स आर रिलेटेड टू वैल्यू, बिलीव्स। तो इस तरीके से ये क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन।